आइए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। बेटे, इसका जो मेन मकसद है ये एक तरीके का सम्मान राशि होती है। यानी कि हम किसी पर्सन से कोई काम करा रहे हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं कहते कि वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं या कोई किसी तरीके का पेमेंट दे रहे हैं। वो सम्मानीय एक आदमी है, उसको हमने कोई पेमेंट दी है। बेटा, ये जो सम्मान राशि होती है उसे हम ऑनोरेरियम बोलते हैं। तो बेटा ऑब्वियसली ये पेड की जा रही है, तो पेड की जा रही है तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। कहाँ शो किया जाएगा मेरे बच्चे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड पर शो किया जाएगा। बात को समझ रहे हैं? अब बड़े ध्यान से एक लाइन लिखते हैं और समझते हैं कि यह था क्या। तो ऑनोरेरियम is a token payment made to a person who has voluntarily undertaken a service which would normally command a fee। बेटे, वो पेमेंट हम कर रहे हैं जो पर्सन अपनी इच्छा से ना वो काम करने के लिए, वो सर्विस देने के लिए तैयार है, और इस सर्विस की बेटा कुछ ना कुछ फीस बनती है। तो हम उसके सम्मान को रखते हुए उसको एक फीस दे रहे हैं, उसे एक पेमेंट दे रहे हैं बेटा। तो उस पेमेंट को आप क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम बोलते हैं। मान के चलो कोई टीचर है और उस टीचर से आप लेक्चर लेना चाह रहे हैं। वो एक स्पेशल टीचर है, कोई आया है आपके पास वो अपनी इच्छा से। तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटे। एग्जाम्पल देखो ध्यान से। पेमेंट टू अ गेस्ट टीचर for a lecture is an honorum। बेटे, यहां पर उस गेस्ट टीचर ने एक लेक्चर दिया जिसकी पेमेंट बनती थी। वो एक स्पेशल टीचर था, आपके पास आए, आपने देखा कि यार इनसे ये फ़ायदा लेना चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, तो आपने उनसे एक लेक्चर करवा दिया। जो लेक्चर करवाया उसकी पेमेंट बनती है ना बेटे, उसकी पेमेंट सम्मान में, उसकी पेमेंट जो दी गई, सम्मान में जो पैसा दिया गया, इट इज कॉल्ड ऑनर। तो बेटे पेमेंट देते हैं। अब एनपीओ में यानी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो गई? ये क्या हो गया? एक तरीके का एक्सपेंस। तो बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अगर आपने इससे पेमेंट करा है तो ये एक्सपेंडिचर हो गया ना। तो एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देंगे ऑनोरेरियम। ये लो जी, ये आपका पेमेंट हो गया, खत्म। इसी तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी होती है। आगे बात समझिए, प्रैक्टिस करो मेरे बच्चे।